जब खेल के मैदान आबाद होते हैं, मुआशरा भी सेहतमंद होता है, लोगों के रुझानात भी सेहतमंद होते हैं, उनकी सोच भी सेहतमंद होती है। निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, थाली बजेगी। साबिक वजीर आला उर्फ MP अली अमीन खान, वो फैसल कुंडी को हर वक्त गवर्नर साहब को वेला मुंडा कहते हैं, तो आजकल तो खुद भी वेला है, उनको क्या कहना चाहेंगे? 1.5 साल एक सूबे का वजीर आला, उसके इख्तियार का जो है मालिक, उनके वसाइल का मालिक, और आज भी डेरा इस्माइल खान में जाए तो आपको गर्द और जो है ना मिट्टी से अटा हुआ डेरा इस्माइल खान नजर आता है। किसी और को 1000 दफा वेले कहते रहे, फिर अल्लाह आपको इसी तरह वेला करता है कि जिस तरह हो। देखिए उसामा, देखिए आपको तो कम से कम मुझे कोई दावत खिलानी चाहिए। मैं आपको कहता था कि इसके दिन थोड़े हैं, आप मेरे साथ मानते नहीं थे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुसामिर सबसे आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं डेरा मीडिया। कोटजाई के क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हैं, जहाँ के फुटबॉल का टूर्नामेंट है, इत्तेहाद उम्मत फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसका आज फाइनल है, जहाँ पे चीफ गेस्ट इंजीनियर ज़िया रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने इनको भी टाइम दिया, आपने मैच के दौरान हमें भी टाइम दिया। कैसे हैं सर? अल्लाह के एहसान, आप सुनाए, खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर। 16 अक्टूबर के बाद तो लोग कहते हैं कि ज़िया रहमान साहब गायब हो गए, पहले तो आपने बड़े प्रोग्रामात किए हैं। तो देखें, अब 16 अक्टूबर एक इवेंट था, उस इवेंट की तैयारी करनी थी, उसके लिए तकरीबन आपने देखा 25-26 दिन हमने मुसलसल उसके लिए तैयारी की। तो वो एक बड़ा मुख्तलिफ किस्म का एक इवेंट था, और 4-5 दिन के लिए ज़रूर इंसान को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, तो वो रेस्ट किया है। लेकिन आप देखें उस इवेंट से इस इवेंट तक का जो सफर है वो 4-5 दिनों में हुआ है। सही, बिल्कुल। सर यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? फाइनल है टूर्नामेंट का आज, और बड़ा जबरदस्त डकी मेरे ख्याल से जीत रही है, तो उसके हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा एक इवेंट है। हमारे एक तयशुदा हम एक उसूल हमने पढ़ा भी है, सुना भी है कि जब खेल के मैदान आबाद होते हैं तो फिर वहाँ पर उस मुआशरा भी सेहतमंद होता है, लोगों के रुझानात भी सेहतमंद होते हैं, उनकी सोच भी सेहतमंद होती है। तो आज हम यहाँ कोटजाई के इस स्टेडियम में फुटबॉल के इस टूर्नामेंट के फाइनल में, जो अभी उसका रिजल्ट भी अनाउंस हो गया कि वो ढक्की जो है वो उन्होंने जीत लिया है, तो इस तरह के मैदान आबाद होंगे, इसी तरह का अमान होगा तो हमारा मुआशरा भी सेहतमंद होगा, और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो है आपको हमारे नौजवानों की तरबियत भी होती हुई नजर आई। सर ग्राउंड की कमी नजर आ रही है, तो मुस्तकबिल में क्या प्लान है इनके लिए? कोई ऐलानात कर लें अगर मुस्तकबिल के लिए? देखिए, मैं आज खेल के मैदान में बैठा हुआ हूँ, तो मैं इस पे ऐसे कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन 12 सालों की इस हुकूमत में आपने देखा है कि जंगों के मैदान आबाद हुए हैं, खेलों के मैदान वीरान हुए हैं। तो हमने डेरा इस्माइल खान में इतना बड़ा भी इवेंट किया है, हमने दुनिया को एक पैगाम दिया है कि हमारा खित्ता पुरअमन है। हमने जनूबी अजला में एक कारवान निकाला और हम डेरा इस्माइल खान तक आए, हमने ये पैगाम दिया कि ये हमारा खित्ता जो है ये पुरअमन, ये अमन की तरफ जा रहा है। और आज कोटजाई के स्टेडियम से एक और मैसेज हम दे रहे हैं कि खेलों के मैदान आबाद हो रहे हैं। तो अगर अमन के हवाले से किरदार भी हमारा है, अगर खेलों के मैदान आबाद करने का जो है वो क्रेडिट भी हम ले रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में हमारे लोगों को भी सोचना पड़ेगा, हमारे मुक्तदरा को भी सोचना पड़ेगा कि अमन देने वाले भी यही लोग हैं, खेलों के मैदान आबाद करने वाले भी यही लोग हैं, यूथ को जो है वो बढ़ावा देने वाले भी यही लोग हैं, मईशत के लिए काम करने वाले भी यही लोग हैं। तो अगर आफत आती है सैलाब की सूरत में, तो फिर यही लोग काम करते हैं। तो फिर इनको ये सोचना पड़ेगा कि इस कौम के मुस्तकबिल की का एक जो है वो बागडोर वो इन्हीं के हाथ में देनी पड़ेगी, तभी अमन आएगा, तभी इस तरह के मैदान आबाद हों। आखिर में यही होगा। और आखिर में नसीबुल्लाह वजीर को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उन्होंने बड़ा जबरदस्त उनकी टीम ने ऑर्गेनाइज किया इस इवेंट को, उसके बारे में कुछ? देखिए, नसीम और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया,
ان کی پوری ٹیم اس پر, اور وہ خود وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. ہمارے دوست جو ہیں آپ دیکھیں لاہور سے ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں, پھر ہمارے بھائی محب بلوچ صاحب جو ہیں وہ ہیں تو ہمارے ہی میٹھا پور کے لیکن لاہور میں ہوتے ہیں, تو وہ بھی آئے ہوئے ہیں. یہ ایک بڑی ایک اچیومنٹ ہے اس علاقے کی کہ ان کے ان گراؤنڈز کو آباد دیکھنے کے لیے اور ان کھیلوں کے لیے وہ لاہور سے تشریف لا رہے ہیں. یہاں پر ہمارے مخدوم صاحب جو ہے وہ جلال وہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم سب یہاں پہ یہ اتحاد امت کے عنوان سے ہے, تو اتحاد امت کے عنوان سے ہوگا تو ہمارا سب کا یہاں ہونا ضروری ہے. اس پر ان کی پوری ٹیم خراج تحسین کی مستحق ہے, اور میری خواہش ہوگی کہ اس طرح کے اور ایونٹس آرگنائز ہوں, یوتھ کو ایک موقع ملے اور یہاں جو ہے ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ جنم لے سکتے. سر ایک بات بتاتے جائیں, سابق وزیر اعلیٰ عرف ایم پی اے علی امین خان وہ فیصل کنڈی کو ہر وقت گورنر صاحب کو ویلا منڈا کہتے ہیں, تو آج کل تو خود بھی ویلا ہیں, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اسامہ, دیکھیں آپ کو تو کم از کم مجھے کوئی دعوت کھلانی چاہیے. میں آپ کو کہتا تھا کہ اس کے دن تھوڑے ہیں, آپ میرے ساتھ مانتے نہیں تھے. اب الیاذ باللہ کوئی وحی تو نازل, لیکن میں آپ کو پہلے سے بتاتا رہا ہوں انہوں نے ان کی حرکات سکنات ایسی تھی کہ انہوں نے ویلا ہونا تھا. جو کچھ ڈیر اسماعیل خان کے ساتھ کیا انہوں نے, آپ ڈیر اسماعیل خان میں رہنے والے ہیں, میں بھی ڈیر اسماعیل خان کا رہنے والا ہوں. 1.5 سال ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ, اس کے اختیار کا جو ہے مالک, ان کے وسائل کا مالک, اور آج بھی ڈیر اسماعیل خان میں جائیں تو آپ کو گرد اور جو ہے نا مٹی سے اٹا ہوا ڈیر اسماعیل خان نظر آتا ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہو, اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہو, تو اگر آپ عوام کی خدمت نہیں کریں گے تو آپ کسی اور کو 1000 دفعہ ویلے کہتے رہیں, پھر اللہ آپ کو اسی طرح ویلا کرتا ہے کہ جس طرح آپ ہو گئے. بہت شکریہ سر, ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ.